अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आज उसके सिलसिले का 23वां यानी 23rd लेक्चर है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। जी, तो आज हम अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 11 है वो स्टार्ट करेंगे। कुकिंग मेथड्स यानी खाना पकाने के असूल और तरीक़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाई पी जाने वाली खुराक में से चंद ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्ची हालत में भी खा सकते हैं। मसलन मूली है, गाजर है, टमाटर और आम वगैरह। लेकिन बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनको पकाए बगैर खाने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मसलन गोश्त है, मछली, साग, चुकंदर और अंडा वगैरह। कभी सोचे तसव्वुर करें कि अंडा कच्चा खाना पड़ जाए, या गोश्त खुदा ना खास्ता कभी कच्चा खा सकते हैं हम, या मछली हम कच्ची खा सकते हैं, साग है, पालक है, ये सब सब्जियां सोचें कभी हम कच्ची खा सकते हैं। तसव्वुर करें तो एक अजीब सा एहसास होता है। खुराक सिर्फ दिल खुश करने और जायके के लिए ही नहीं पकाई जाती, बल्कि खुराक पकाने के चंद अहम मकासद होते हैं जो कि दर्ज झैल हैं। अब हम बात करेंगे खुराक पकाने के मकासद कौन कौन से हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि खुराक पकाने से नरम, गरम और जूद हजम हो जाती है। दूसरा ये है कि दूध और गोश्त को पकाने से मुतअद्दिद बीमारियों के जरासीम मर जाते हैं। जी बिल्कुल, दूध के अंदर भी टाइफाइड के जरासीम होते हैं। ऐसे कच्चे अंडे के अंदर कहते हैं कि टाइफाइड के जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं। गोश्त में भी बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम होते हैं, क्योंकि यह सब चीज़ें हम जानवरों से हासिल करते हैं और जब तक इनको अच्छी तरह पकाया ना जाए इनमें वो बीमारियों के जरासीम रहते हैं। खुराक खुश जायका हो जाती है, बिल्कुल पकाने से वाकई खुराक खुश जायका हो जाती है। खुराक खुश शक्ल हो जाती है जो भूख की ख्वाहिश पैदा करती है। मछली, अंडे, गोभी और मूली में जो मखसूस नापसंदीदा बू होती है वो पकाने से ख़त्म हो जाती है। पकाने से ग़िज़ा के हुजम और मिक़दार का सही तयन हो सकता है। मसलन प्याली भर चावल पकाने से इनकी मिक़दार 2 गुना हो जाती है, जबकि सब्जियों और गोश्त के हुजम में कमी वाक़ई होती है। ऐसा ही है, चावल और दालें जब हम भिगोकर पकाते हैं तो ये एकदम इनका हुजम ज़्यादा हो जाता है, फूल कर ये दालें और चावल ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि जो सब्जियां हैं और जो गोश्त हैं उनको जब हम पकाते हैं तो उनके अंदर मौजूद पानी क्योंकि पकाने से खुश्क हो जाता है, इसलिए उनका हुजम आमतौर पर कम हो जाता है। ग़िज़ा को पकाकर हस्ब मतलूब हर उम्र, कैफियत और मतलूबा नौइयत के मुताबिक गर्म, ठंडा, नरम या ठोस बनाया जा सकता है, क्योंकि नन्हे बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के लिए सब्जियों, फलों और अनाजों को कच्ची हालत में चबाना और हजम करना मुश्किल हो जाता है। पकाने के तरीके, तो खुराक पकाने के जो पकवाई के जो मुख्तलिफ तरीके आज के दिन तक इख्तियार किए जाते हैं। दुनिया का कोई भी खिता हो उसको 3 बड़े गिरोहों में तकसीम किया जाता है। पहला है खुश्क पकवाई यानी ड्राई हीट कुकिंग, फिर है तर पकवाई यानी मॉइस्ट हीट कुकिंग, और फिर है इम्तिजाजी तरीके से पकाई यानी कंबाइंड कुकिंग मेथड। अब हम इन सबको बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम खुश्क पकवाई के बारे में बात करेंगे। तो खुश्क पकवाई में नाम से भी जाहिर है कि खाना पकाने के ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें पानी और भाप वगैरह कतई इस्तेमाल नहीं होते। मसलन तलना है, बेकिंग है, बेकिंग में भी पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, फ्राइंग में भी पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह से दगाल पजीरी यानी ग्रिल करना या ब्रॉयलिंग करना। ग्रिलिंग जैसे हम बारबेक्यू बनाते हैं तो देखें कि जब सीख कबाब बारबेक्यू सीख पर चढ़ा के बनाते हैं या टिक्के बनाते हैं तो उसमें भी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसी तरह सेंकना और भूनना, जिस तरह हम रोस्टिंग करते हैं तो उसमें भी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे तमाम तरीके जिनमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता वो सब के सब खुश्क पकवाई में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे तर पकवाई के बारे में यानी मॉइस्ट हीट कुकिंग के बारे में। नाम से जाहिर है कि पकाने के ऐसे तमाम तरीके जिनमें पानी और भाप का इस्तेमाल नागुज़ीर होता है वो सब तर पकवाई में शामिल हैं। मसलन पानी में उबालना, जैसे हम दालें उबालते हैं, चावल उबालते हैं, सब्जियां उबालते हैं, हल्की आंच पर पकाना यानी सिमरिंग करना, भाप देना और दम पजीरी वगैरह। मसलन अंडे, सब्जियां, गोश्त वगैरह को उबालना
इसी तरह से चावलों या सब्जियों को पानी या दूध का छींटा देकर दम देना, और प्रेशर कुकर वगैरह में पकाना वगैरह, जिसमें हम ज़्यादा पानी डाल के किसी चीज़ को पहले पानी के अंदर पकाकर गलाते हैं। तो तर पकवाई में वो तमाम तरीके शामिल हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी किया जाता है। अब है इम्तिजाजी तरीके से पकवाई यानी मॉइस्ट हीट कंबाइंड कुकिंग मेथड है। तो इसमें नाम से ज़ाहिर है कंबाइन है, तो इसमें तर और खुश्क दोनों तरह की पकवाई के तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यानी पहले ग़िज़ा को खुश्क तरीके से पकाया जाता है और बाद में हस्बे ख्वाहिश पानी की मिक़दार डालकर नरम किया जाता है। इसकी सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल जो है ना, वो जो हम ये रोस्ट खाते हैं, ये इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है कि इसमें पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम उसको फ्राई करते हैं हल्का सा, और उसके बाद उसको एक लंबे दम में दम देते हैं, ताकि हल्की आंच पर एक लंबा दम देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। और सबसे कॉमन इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ घरों में आमतौर पर सालन बनाया जाता है कि पहले हम सालन को या जिस भी सब्ज़ी को बनाना तो उसको हम घी में पहले फ्राई करते हैं, भूनते हैं अच्छी तरह, फिर हल्का सा पानी डाल के उसको हम दम दे देते हैं। ये हमारे यहाँ आमतौर पर सालन पकाने का तरीका है, जिसको हम दम पजीरी का तरीका कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पकाने से मुतालिक चंद अमूमी असूलों के बारे में। तो खुराक की तैयारी से लेकर पकने और महफूज करने तक के लिए ऐसे असूल इस्तेमाल होते हैं जिन पर अमल करने से खुराक की ग़िज़ाइयत और इसको ख़राब होने से महफूज किया जा सकता है। मसलन ग़िज़ा को ज़रूरत से ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। जिस पानी में दाल या चावल भिगोए जाएँ, इसी पानी को पकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी रीज़न जहाँ हमने विटामिन B1 थायामिन पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन की थी कि थायामिन या विटामिन B1 अनाजों के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है, और चूँकि पानी में हल पजीर विटामिन होता है, और जिस पानी में हम इनको भिगोते हैं, जब भिगोने के बाद हम उस पानी को गिरा देते हैं पकाते हुए, तो हम सारा का सारा विटामिन B1 ज़ाया कर देते हैं उस पानी के अंदर, क्योंकि वो पानी में हल पजीर विटामिन है। तो उसी पानी में, जिस पानी में हमने इसको भिगोया हुआ होता है दालों और चावल वगैरह को, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। पकाने के अमल को तेज़ करने के लिए देगची को ढक्कन से ढाँपना ज़रूरी है। इससे 10% से 20% तक विटामिन C की मिक़दार ज़ाया होने से बचाई जा सकती है। पकाने के बाद खाने को ज़्यादा अरसे तक मुसलसल गर्म नहीं रखना चाहिए, बल्कि फ़ौरन ठंडा कर लेना चाहिए, और अगर मुंजमद करना मकसूद हो तो इसे फ़ौरन मुंजमद कर लेना चाहिए, और बवक़्ते ज़रूरत इसे पेश करते वक्त दोबारा गर्म कर लेना चाहिए। तलते वक्त तेल या चिकनाई को धुएं की हद तक गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि धुआं ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने की अलामत होता है, जिससे तेल के साथ की तोड़ फोड़ भी हो जाती है। बार बार गर्म किए हुए तेल या चिकनाई को दोबारा इस्तेमाल में लाने से भी गुरेज करना चाहिए। इससे एक उनकी ग़िज़ाइयत बहुत कम रह जाती है, दूसरा उनमें जहरीले मादे भी पैदा हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब ताज़ा सब्जियों और फलों को पकाने के लिए जो मुख्तलिफ असूल हम इस्तेमाल करते हैं, वो उनके बारे में हम बात करेंगे। ताज़ा फल और सब्जियां विटामिन और नमकियात के बेहतरीन माखज़ होते हैं, जिनमें से तमाम नमकियात और बेशतर विटामिन पानी में हल पसीर होते हैं। इसलिए इन खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हमें सब्जियों और फलों को अव्वल तो कच्चा और ताज़ा हालत में खाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जिन सब्जियों को कच्चा ना खाया जा सकता हो, इनकी तैयारी और पकाने में मंदरजा झैल तरीके इख्तियार करने चाहिए। सबसे पहला क्या है कि सब्जियां और फल काटने और छीलने से पहले धोने चाहिए, क्योंकि बाद में धोने से एक तो इनकी ग़िज़ाइयत पानी में हल होकर निकल जाती है, और दूसरा ये कि छीलते वक्त इन पर लगी हुई मिट्टी भी इनके अंदर लग जाती है। ख़ुसूसन साग और दूसरे जो कई पत्तेदार सब्जियां हैं, साग और जो दूसरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनको बार बार धोकर पानी गिराने से इनके विटामिन और नमकियात की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार पानी में हल होकर ज़ाया हो जाती है, जिसे काटने से पहले धो लेने से महफूज किया जा सकता है। ताज़ा ख़ुसूसन पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक या साग वगैरह को अगर धोने के बाद सिरके के महलूल में कंघाल दिया जाए, तो इससे एक तो जरासीम मर जाते हैं और दूसरे इनकी ताज़गी और रंगत बरकरार रहती है।
जिन सब्जियों और फलों को छिलका उतारे बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन गाजर है, मूली, सेब वगैरह, इनके छिलके नहीं उतारने चाहिए। लेकिन छीलने वाली सब्जियों और फलों को अव्वल तो खुरच कर साफ करना चाहिए, लेकिन अगर छिलका उतारना नागुज़ीर हो जाए तो नहायत ही बारीक छिलका उतारना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन और नमकियात छिलकों के अंदर या इनके करीब होते हैं। फलों और सब्जियों को जिस कदर मुमकिन हो ताज़ा और कच्ची हालत में खाना चाहिए, और खाने या इस्तेमाल करने से पहले सिर्फ चंद मिनट पहले काटना चाहिए, ताकि हवा की मौजूदगी में अम्ल तकसीर यानी ऑक्सीडेशन से इनकी ग़िज़ाइयत ज़ाया ना होने पाए। जहाँ पर मैंने विटामिन सी पढ़ाया था वहाँ पर शायद अगर आपको याद हो तो एक बात ये भी बताई थी कि जिन ऐसे फल सब्जियाँ जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है उनको काट कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में फ़ौरन ऑक्सीडाइज होकर ज़ाया हो जाता है। ऐसी सब्जियां और फल जिन्हें काटने पर इनकी रंगत काली पड़ने लगती है, मसलन आलू, बैंगन, केले और सेब वगैरह, अव्वल तो इन्हें काटना ही ऐन इस्तेमाल के वक्त चाहिए, लेकिन अगर पहले काटना ज़रूरी हो तो इन्हें हल्के नमकीन पानी में डुबोने से इनकी असली रंगत बरकरार रहती है। सब्जियों के टुकड़े जितने ज़्यादा बारीक काटे जाएंगे, इन्हें इसी कदर ज़्यादा हवा लगती है और इसी कदर इनकी ग़िज़ाइयत ज़ायल हो जाती है। इसलिए इन्हें काटते वक्त टुकड़े दरमियाना मोटाई के काटने चाहिए। कटी हुई सब्जियां और फल कभी भी ज़्यादा देर तक पानी में नहीं भिगोने चाहिए, इससे इनकी ग़िज़ाइयत पानी में ज़ायल होने लगती है। इसलिए जिस पानी में इन्हें भिगोया जाए पकाते वक्त इसी पानी को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ग़िज़ाइयत बरकरार रह सके। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर हल हो जाते हैं। इसकी वजह यह है, छोटे टुकड़ों में कटी हुई सब्जियों और फलों को भाप देकर पकाने या घी में फ्राई करने से ग़िज़ाइयत ज़्यादा महफूज रहती है। सब्जियों को नरम और खस्ता होते ही पकाना बंद कर देना चाहिए, वरना सब्जियों का गूदा फटकर मैदे की तरह लई सी बना देता है, जो देखने और खाने में नागवार गुजरता है। अव्वल तो सब्जियां अपने ही पानी में गल जाती हैं, लेकिन अगर ज़रूरी है तो सिर्फ इतना पानी डालना चाहिए जिससे वो गल जाएं, ताकि ज़्यादा पानी गिराना ना पड़े। अगर घर में मुंजमद करना मकसूद हो तो सब्जियों और फलों को ताज़ा तरीन हालत में मुंजमद करना चाहिए। सब्जियां ताज़ा हों या मुंजमद, इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। मुंजमद सब्जियों को डीप फ्रॉस्ट करने के बजाय उबलते पानी में डालकर फ़ौरन पका लेना चाहिए। सब्जियां और फल पकाते वक्त देगची को ढक्कन से बंद रखना चाहिए। खुला पकाने या बार बार ढक्कन उठाने से हवा की आमेज़ी से विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रोगनी ग़िज़ाओं को पकाने के असूलों के बारे में। तो रोगनियात में तमाम किस्म के तेल, घी, मक्खन, चर्बी, बालाई, क्रीम और मार्जरीन वगैरह शामिल होता है। ये हमारी ग़िज़ा में लज्जत, क़ुव्वत और हरारत और तस्कीन मैदा पैदा करती हैं। ठोस चिकनाइयाँ मसलन चर्बी वगैरह को गर्म करने के लिए चाल रोगनियात या तेल की निस्बत ज़्यादा हरारत और वक्त दरकार होता है। रोगनियात की अपनी पकवाई नहीं की जाती है, लेकिन ये दूसरी ग़िज़ाओं को पकाने का ज़रिया होती हैं। और 3 तरीके से हम इन रोगनियात के ज़रिए कुकिंग करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला तरीका है वो बहुत कम रोगन में तलना, या जिसको हम पैन फ्राइंग कहते हैं। इसमें घी या तेल सिर्फ तवे या पैन को लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसमें भूनी जाने वाली चीज़ जल ना जाए। जैसे साबुत मसालों और मकई के दानों को भूनने के लिए तैयार किया जाता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से हम पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हैं, कि ज़रा सा हम ग्रीस करते हैं अपने पैन को और उसके अंदर पॉपकॉर्न्स को हम पॉप कर लेते हैं। उसके बाद है शैलो फैट फ्राइंग, यानी दरमियाने मिकदार के रोगन में तलना। तो तलने के इस तरीके में घी या तेल की मिकदार इतनी होती है जिसमें तली जाने वाली चीज़ का तकरीबन आधा किनारा डूब जाता है। अमूमन ऐसी तलाई आधे इंच या 1 इंच गहरे तक रोगन में की जाती है, जैसे पराठा है, आमलेट है, फ्रेंच टोस्ट है, शामी कबाब है। और चांप वगैरह का तलना रोगन की गहराई का इन्हिसार चीज़ की मोटाई पर होता है। शामी कबाब भी हम इस तरह तलते हैं कि उसका आधा किनारा डूबा हुआ होता है, जैसे हम फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं। इसी तरह से पराठे के लिए भी हम तवे पर इतना घी डालते हैं कि उसका वो आधा डूबा हुआ होता है जब उसको हम फ्राई कर रहे होते हैं। अब है डीप फैट फ्राइंग, यानी गहरे रोगन में तलना। तो इस तरीके में रोगन की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि तली जाने वाली चीज़ तकरीबन इसमें डूब जाती है। जैसे हम पकौड़े तलते हैं, कढ़ाई को पूरा हम तेल से भरते हैं और फिर पकौड़े इसके अंदर डालते हैं। आलू के चिप्स भी भरी हुई कढ़ाई के अंदर बनते हैं। इसी तरह से कतले हैं, ये चांप्स हैं, शामी कबाब और फ्राइड चिकन वगैरह, ये सब तरीके की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे रोगन में इनकी तलाई की जाती है। तो रोगनियात के बारे में
एक बात काबिल ज़िक्र है कि एक बार पके हुए रोगन को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे रोगनियात की कीमियाई टूट फूट हो जाती है जो इसमें जहरीले असरात पैदा कर देती है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है और इंशाल्लाह कल हम एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।